काशी में जितना कंकड़ उतना शंकर। आप घर से एक बोरा चावल लाइए, एक दाना एक मंदिर में चढ़ाइए, आपका बोरे का चावल खत्म हो जाएगा लेकिन मंदिर नहीं खत्म होगा। यहाँ 33 कोटि देवता वास करते हैं, इसीलिए कहते हैं कण कण में शंकर। ये वक्षराज घाट है, वक्षराज बाबा का आश्रम है। बगल में जैन घाट है, जैनी लोगों का, गुजरात के राजा ने बनाया। दिगंबर जैन मंदिर है, नमस्कार कर लीजिएगा। अभी ये बोट जहाँ से चल रही है ये सब पैदल चलने का रास्ता है। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल 10 जुलाई से ही बोटिंग बंद हो गई थी, 4 महीने बोटिंग बंद था। ये ऑरेंज वाला निषाद राजघाट है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को नदी पार कराया, केवट। आज भी साल में एक दिन हम लोग बोटिंग बंद रखते हैं, निषाद जयंती 5 अप्रैल। उस दिन यहीं पे हम लोग भंडारा कराते हैं, सभी भगवान का झांकी निकालते हैं। बोलिए निषाद राज भगवान की। ये पंचकोट घाट है, काशी के रानी का महल था, अभी होटल बन गया पंचकोट हवेली। ये प्रभु घाट है, महाप्रभु जी का बैठक है। और ये जो महल देख रहे हैं ये काशी के राजा का महल है, चेत सिंह महाराज का किला है। यहाँ ब्रह्मास्त्र मूवी का शूटिंग हुआ। और बनारस में कार्तिक पूर्णिमा, जिसको देव दीपावली बोलते हैं, उस दिन इसी घाट पर लेजर लाइट शो होता है। और ये काशी में जो आए आप लोग, इसको 4 नाम से लोग जानता है। इसका सबसे पहला पुराना नाम है आनंद वन। जब कैलाश पर्वत से शंकर पार्वती माता भ्रमण के लिए निकले तो पहले ये पूरा घना वन था, कोई घाट महल नहीं था। तो उनको यहाँ पर आकर रहने में आनंद आया, तभी पहला नाम पड़ा आनंद वन। दूसरा नाम है काशी। जब वो कैलाश पर्वत से इधर आके रहने लगे तो कैलाश का क, शंकर का स शब्द जोड़ के काशी नाम पड़ा। ये जितने हिंदू धर्म के लोग आते हैं काशी नाम से जानते हैं। तीसरा नाम है वाराणसी। सामने देख रहे हैं ना जो ब्रिज, नीचे ट्रेन ऊपर गाड़ी चल रही है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों ने बनाया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ब्रिज बनाया तो इधर वरुणा नदी था, अपोजिट में अस्सी नदी था, उन्होंने दोनों को ऐड कर दिया, वरुणा अस्सी, तभी इसका नाम पड़ा वाराणसी। चौथा नाम है बनारस। ये औरंगजेब ने हर जगह मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, अयोध्या मथुरा सभी जगह। जब काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए तब इसका उर्दू नाम रख दिया, बना हुआ रस बनारस। लोग इधर आते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि काशी किधर है, बनारस किधर है, वाराणसी किधर है, सब एक ही है, नाम अलग अलग है। ये महानिर्वाणी घाट है, निरंजनी घाट है, गुलरिया घाट, डंडी घाट है, ये ऑरेंज वाला हनुमान घाट। ये 5 घाट नागा साधु संत महात्मा का है। कभी भी कुंभ के समय आएंगे तो इधर सिर्फ आपको नागा साधु संत महात्मा लोग मिलेंगे। ये कर्नाटक घाट है, मैसूर के राजा का। और सामने देखिए ये डेड बॉडी जल रही है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ राजपाट दान करके काशी में आके यहीं पे नौकरी करते थे। यहाँ कभी कभार डेड बॉडी जलता है, कभी नहीं जलता है। जो लास्ट में आप लोग स्टार्टिंग में गए थे मणिकर्णिका घाट, वहाँ रात हो दिन हो वहाँ 24 घंटे चिता जलता है, वहाँ का कभी नहीं बुझता। और ये सत्यवादी महादानी हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र कहाँ के राजा थे पता है आप लोग को? वो अयोध्या के राजा थे, रामचंद्र के पूर्वज। उन्होंने स्वप्न में अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया। तो दान के बाद जब तक आप ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा नहीं देंगे आपका दान पूर्ण नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र जी विश्वामी जी से बोले कि आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे हम आपका दक्षिणा चुका सके। तो विश्वामी जी बोले आप तो 9 खंड पृथ्वी के राजा थे जो दान कर दिए, 10वां खंड काशी, आप वहाँ जाओ आपका उद्धार होगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी बेटे को लेकर यहीं पर आते हैं। तो उनके पत्नी बेटे को एक ब्राह्मण अपने घर पूजा पाठ के लिए ले जाता है और हरिश्चंद्र को कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पे जो डोम था, जो चिता जलाता था, वो हरिश्चंद्र को बोला आप मेरे पास रहो, जितना भी चिता जलेगा टैक्स उतारना। यही रहे कि वो नौकरी करने लगे। जब राजा हरिश्चंद्र यहाँ नौकरी करने लगे तो उनका जो पुत्र रोहित था एक दिन बगीचे में गया फूल तोड़ने। तो वहाँ पर उनको विश्वामी जी सांप के रूप में गए, उनके बेटे रोहित को काट लेते हैं। तो उनका बेटा रोहित जब मर जाता है तो तारामती यही लाती है बेटे को जलाने के लिए, बोलती है स्वामी आपका बेटा है मर गया, इसे आप जला दो। तो हरिश्चंद्र बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे कुछ कर या टैक्स नहीं दोगी मैं इसे नहीं जलाऊंगा, क्योंकि मालिक को टैक्स देना होता है। तो वो भी मजबूर थी, उनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं था।
तो मजबूरी में उन्होंने अपने साड़ी का आंचल फाड़ा और उनको टेस्ट के रूप में दिया। तभी जब हरिश्चंद्र अपने बेटे को जलाने लगते हैं, उसी टाइम भविष्यवाणी हुआ, विश्वामी जी प्रकट हुए, बोले बस करो हरिश्चंद्र, हम आपका परीक्षा ले रहे थे, देखना चाहते थे आप कितने बड़े सत्यवादी दानी हो, आप परीक्षा में पूर्ण हुए, आपका राजपाट पड़ा, जाके राज करो। तो हरिश्चंद्र बोले मैं सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र हूँ, आज मैं दान करके वापस लूंगा तो आने वाले समय में लोग दान करके वापस लेने लगेंगे, दान का महत्व नहीं रह जाएगा, आपको देना है तो हमें 3 वचन दो। तो बोले मांगो क्या चाहिए। तो यहीं पे उन्होंने 3 वचन मांगा कि पहला परीक्षा जैसा आपने हमसे लिया, दोबारा कभी किसी से ऐसा परीक्षा मत लेना। दूसरा वचन मांगते हैं कि मेरा पुत्र रोहित जो मर गया उसे आप जीवित करिए। तीसरा वचन मांगते हैं कि लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, हम यहाँ से जीवित स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो यहीं पे पुष्पक विमान आता है, उसी पुष्पक विमान में हरिश्चंद्र, तारामती पुत्र रोहित तीनों बैठ के यहाँ से स्वर्ग लोग चले जाते। बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। हम लोग भी केवट है, आप लोग काशी में आए, नाव से पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं, गंगा का बीच धारा है। केवट कभी किसी के घर दान दक्षिणा लेने नहीं जाता। जो लोग काशी में आते हैं नाव से पंचकोशी यात्रा करते हैं, माँ गंगा के गोद में बैठे हुए, आज भी दान का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। ये केवट भाई है, ये आपको जल छिड़क कर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि काशी में शंकर पार्वती माता आए तो स्वयं स्नान की, इनके आशीर्वाद के बाद जिसका जो इच्छा खुशी श्रद्धा हो इनको आप लोग दान कर सकते हैं। दान का बहुत बड़ा महत्व है। बगल में नारद घाट है, नारद मुनि जी का। यहाँ बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के स्नान करने से 24 घंटे के अंदर झगड़ा चालू हो जाता है। उसको दान पुण्य करना है, दान पुण्य कर लीजिए, केवल दान जिसको करना है करिए, करने से नहीं होता है। उसके बगल में छेमेश्वर घाट भी है, समाधान भी है। ऐसे कोई घाटे नहीं बना। ये महाराणा प्रताप सिंह का राणा महल घाट, ये दरभंगा घाट है, बिहार के राजा का महल था, अभी होटल बन गया। यहाँ एक दिन ठहरने का चार्ज 55,000 है। हेलो, ये शीतला माता का मंदिर है, नमस्कार करिए। ये दशाश्वमेध घाट है, राजा दशरथ 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए, इसीलिए इसका नाम है दशाश्वमेध। हाँ, मान मंदिर लगा हुआ अपने घाट।